मधुरं मधुरेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि पावनम् मङ्गलं मङ्गलेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणम् महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणां अहम डॉक्टर हर्षरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां पुनरेकवारं हार्दिकम् अभिनंदनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः शास्त्री द्वितीय वर्ष में जो अनिवार्य विषय है संस्कृत बांग में, उसके प्रथम पत्र में निर्धारित मध्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो कृदंत प्रकरण है उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज पुनः उपस्थित हैं। पूर्व के प्रसंग में आप लोगों ने कृदंत प्रकरण के अंतर्गत श्रवण किया। सूत्र था अनुपसर्गात लिंप बिंद धारी पारी वेदी उदेजी चेती साती साहिभ्यश्च। इस सूत्र की व्याख्या को श्रवण करते हुए इस सूत्र के जो उदाहरण हैं उनकी सिद्धि प्रक्रिया के विषय में आप लोगों ने श्रवण किया। इस सूत्र की सिद्धि प्रक्रिया के अंतर्गत प्रयोग था धारयः। धारयः प्रयोग के विषय में श्रवण करते हुए आप लोगों ने पूर्व के प्रसंग में सुना कि धारयति इस अर्थ में मूल धातु थी ध्रिय धारणे। ध्रिय धारणे धातु से अनुबंध लोप होने पर हेतु मति च सूत्र के द्वारा णिच प्रत्यय का विधान अनुबंध लोप होने के पश्चात स्थिति बनी ध्री प्लस ई। इस स्थिति में सूत्र उपस्थित हुआ अचो इणति, जिसका अर्थ है अजंतांगस्य वृद्धि स्यात् यति इणति च प्रत्यय परे। अर्थात अजंत अंग को वृद्धि होती है
इत अथवा णित प्रत्यय के परे रहने पर। इस सूत्र के द्वारा वृद्धि का विधान रपरत्व होने पर प्रयोग बना धारी। तत्पश्चात सूत्र उपस्थित हुआ अनुपसर्गात लिंप बिंद इत्यादि सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का विधान अनुबंध लोप होने पर धारी प्लस अ। इस स्थिति में तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा का विधान कर्तरी शप सूत्र के द्वारा शप का आगम अनुबंध लोप धारी प्लस अ। इस स्थिति में सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो सूत्र के द्वारा ए गुण धारे प्लस अ। इस अवस्था में सूत्र उपस्थित हुआ एचो एवा यावः। उसका अर्थ है एचः क्रमात् अय अब आय आव एते स्युरचि। एचों को क्रम से अय अब आय आव आदि आदेश होते हैं अच के परे रहने पर। इस सूत्र के द्वारा अयादेश संयोग होने पर स्थिति बनी धारय प्लस अ। तत्पश्चात अतोगुणे सूत्र के द्वारा पर रूप धारय। इस स्थिति में कृदंतत्वात् कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान सुवौजस इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय अनुबंध लोप सकार को रुत्व और विसर्ग होने पर धारयः ये रूप निष्पन्न हुआ। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार ने लिखा है कि जिस प्रकार धारय प्रयोग निष्पन्न होता है धारयः, इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्री धातु से प्रयोग बनेगा पारयः। धातु है प्री पालन पूर्णयो हो। इस धातु से पारयः प्रयोग की निष्पत्ति होगी और वेदी धातु से प्रयोग बनेगा वेदयः। चिति संज्ञाने धातु से प्रयोग निष्पन्न होगा चेतयः और साति धातु से प्रयोग निष्पन्न होगा सातयः। इसी सूत्र का अगला उदाहरण है साहयः। साहयः इस प्रयोग में मूल धातु है शह मर्षणे। शह मर्षणे धातु से सूत्र है धात्वादे शह सह। इस सूत्र के द्वारा मूर्धन्य शकार को दंत सकार का विधान होगा और सूत्र है हेतु मतिच। हेतु मतिच सूत्र के द्वारा णिच प्रत्यय का विधान अनुबंध लोप और वृद्धि होने पर स्थिति बनेगी साही। तत्पश्चात सूत्र है अनुपसर्गात इत्यादि। इस सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का विधान अनुबंध लोप होने पर साही प्लस अ। इस स्थिति के पश्चात सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम। इसका अर्थ है तिंग शितश्च धात्वधिकारोक्ताः प्रत्ययाः एतत् संज्ञा स्युः। अर्थात धातु के अधिकार में पढ़े गए तिंग और शित जो प्रत्यय उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। इस सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा का विधान और तत्पश्चात सूत्र है सार्वधातु कार्ध धातु कयोः। इसका अर्थ है अनयोः परयोः इगंतांगस्य गुणः स्यात्। सार्वधातुक अथवा आर्धातुक प्रत्यय के परे रहने पर इगंत अंग को गुण होता है। तो इस सूत्र के द्वारा ए गुण और एचो एवा यावः सूत्र से अयादेश होने पर प्रयोग बनेगा साहय। इस स्थिति में कृदंतत्वात् कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान सुवौजस इत्यादि सूत्र के द्वारा
प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय अनुबंध लोप सकार को रुद्ध और विसर्ग होने पर प्रयोग निष्पन्न होगा साहयः। इसी प्रयोग को जब आप लोग संस्कृत में लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना चाहिए कि अत्र शह मर्षणे धातोः धात्वादेशः सः इति सूत्रेण मूर्धन्य शकारस्य स्थाने दंत सकारे हेतुमति च इति सूत्रेण णिच् प्रत्यये अनुबंध लोपे वृद्धौ साहि इति जाते। अनुपसर्गात इत्यादि सूत्रेण श प्रत्यये अनुबंध लोपे साहि प्लस अ इत्यवस्थायां तिंगशित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायां सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण ए गुणे अयादेशे साहय इति जाते। तदनन्तरं कृदन्तत्वात् कृततद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुवौजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैकवचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे साहयः इति रूपम निष्पन्नम। यहां ग्रंथकार ने आगे मूल में लिखा है अनुपसर्गात किम प्रलिपः, अर्थात ये जो सूत्र है अनुपसर्गात लिंप बिंद धारी पारी वेदी उदेजी चेती साती साहिभ्यश्च, इस सूत्र में अनुपसर्गात ये पद क्यों दिया? तो इस विषय में यहां इन्होंने स्पष्ट किया कि यदि यहां पर अनुपसर्गात ये पद न देते, इस सूत्र का अर्थ है कि उपसर्ग भिन्न बिंद आदि जो धातुएं हैं इनसे श प्रत्यय का विधान होता है, उपसर्ग भिन्न धातुओं से। अगर अनुपसर्गात ये पद यहां पर न देते इस सूत्र में, तो उदाहरण है प्रलिपः। ये जो उदाहरण है यहां पर इस सूत्र की प्रवृत्ति होने से एक अशास्त्रीय प्रयोग निष्पन्न होने लगता, उसकी निष्पत्ति न हो, एक अशास्त्रीय प्रयोग निष्पन्न न हो, इसलिए इस सूत्र में अनुपसर्गात ये पद आवश्यक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कात्यायन जी का एक वार्तिक यहां पर उपस्थित किया गया है, गवादिषु विंदेह संज्ञायाम। इसका अर्थ है गो आदि उपपद में रहने पर बिंद धातु से श प्रत्यय होता है संज्ञा अर्थ में। इस वार्तिक के उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं गोविंदः और अरविंदम। अनुपसर्गात लिंप बिंद आदि सूत्र के द्वारा उपसर्ग रहित बिंद आदि धातुओं से श प्रत्यय होता है। गोविंद आदि उदाहरणों में उपसर्ग न होते हुए भी इस सूत्र की प्राप्ति नहीं थी, इसलिए कात्यायन जी को इस वार्तिक की रचना करनी पड़ी। तो इस वार्तिक का जो प्रथम उदाहरण है वह प्रथम उदाहरण है गोविंदः। गोविंदः इस प्रयोग की निष्पत्ति को बताते हुए ग्रंथकार यहां लिख रहे हैं कि गाह विंदति इति विग्रहे गोशस इति उपपदात, अर्थात गाह विंदति इस विग्रह में गोशस इसके उपपद में रहने पर धातु है बिदलरी लाभे। बिदलरी लाभे धातु से गवादिषु विंदे संज्ञायाम, इस वार्तिक के द्वारा श प्रत्यय का विधान और अनुबंध लोप होने पर स्थिति बनेगी गो अस बिद प्लस अ। तत्पश्चात यहां सूत्र उपस्थित होगा तिंगशित सार्वधातुकम। उसका अर्थ है तिंगशितश्च धात्वधिकारोक्ताः प्रत्ययाः एतत् संज्ञा स्युः।
धातु के अधिकार में पढ़े गए जो तिंग और शित प्रत्यय, उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो इस सूत्र के द्वारा यहां पर सार्वधातुक संज्ञा का विधान होगा। और तत्पश्चात सूत्र है तुदादिभ्यः शः। तुदादि गण पठित जो धातुएं हैं उनसे श प्रत्यय होता है। इस सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, और तत्पश्चात सूत्र है शे मुचादी नाम। शे मुचादी नाम सूत्र का अर्थ है मुच, लिप, विद, लिप, सिच, कृत, खिद, पिशाम, नुम स्यात् श प्रत्यय परे। ये 8 धातुएं हैं, मुच, लिप आदि, अर्थात मुच आदि जो 8 धातुएं हैं, इन 8 धातुओं से नुम का आगम होता है श प्रत्यय के परे रहने पर। तो यहां पर शे मुचादी नाम इस सूत्र के द्वारा नुम का आगम, अनुबंध लोप और संयोग होने पर स्थिति बनेगी गो प्लस अस, बिंद प्लस आ। तत्पश्चात सूत्र है यहां पर उपपद मतिंग। उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास का विधान, यहां पर उपपद समास होगा। और समासत्वात् कृतद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा सुप का लुक, अतो गुणे सूत्र से पर रूप, स्थिति बनेगी गोविंद। तत्पश्चात कृदंतत्वात् कृतद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सुवौजस इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, सकार को रुत और विसर्ग होने पर प्रयोग बनेगा गोविंदः। इसी प्रयोग को जब संस्कृत में आप लोग लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना चाहिए कि गाह विंदति इति विग्रहे गोशस इति उपपदात् विदलिरी लाभे इत्यस्मात् धातोः गवादिषु विंदेः संज्ञायाम् इति वार्तिकेन अत्र श प्रत्यये अनुबंध लोपे। गो अस बिंद प्लस अ इति जाते। तदनंतरम तिंशित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायाम तुदादिभ्यः शः इति सूत्रेण श प्रत्यये अनुबंध लोपे, शे मुचादीनाम इति सूत्रेण नुमागमे अनुबंध लोपे, संयोगे गो अस बिंद प्लस अ इत्यवस्थायाम उपपद मतिंग इति सूत्रेण उपपद समासे, समासत्वात् कृतद्धि समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी, अतो गुणेति सूत्रेण पर रूपे गोविंद इति जाते। तदनंतरम कृदंतत्वात् पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस ऋत्वे विसर्गे गोविंदः इति रूपम निष्पन्नम। इसी वार्तिक का जो अगला उदाहरण ग्रंथकार ने यहां उपस्थित किया है वह उदाहरण है अरविंदम। अराणी विंदती इस विग्रह में अरशस इस के उपपद में रहने पर वित धातु से गवादिषु विंदेह संज्ञायाम इस वार्तिक के द्वारा श प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप होने पर स्थिति बनेगी अर प्लस अस विद प्लस अ। इस स्थिति में सूत्र है तिंशित सार्वधातुकम। इस सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा का विधान और तत्पश्चात सूत्र है तुदादिभ्यः शः। तुदादि गण पठित धातुओं से श प्रत्यय होता है। इस सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का विधान होगा, अनुबंध लोप और तत्पश्चात शे मुचादी नाम सूत्र के द्वारा नुम का आगम, अनुबंध लोप, संयोग होने पर अर अस बिंद प्लस अ। इस स्थिति में उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा उपपद समास होगा। समासत्वात् कृतद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप का लुक और तत्पश्चात अतो गुणे सूत्र से पर रूप होने पर
स्थिति बनेगी अरविंद। तत्पश्चात कृदंतत्वात् पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय, अनुबंध लोप, नपुंसक लिंग में अतोअम सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश, अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होने पर प्रयोग बनेगा अरविंदम। इसी प्रयोग को संस्कृत में जब लिखेंगे तो हमें लिखना चाहिए अराणी बिंदति इति विग्रहे अर शस इति उपपदात् विद धातोः गबादिषु बिंदेः संज्ञायाम् इति वार्तिकेन श प्रत्यये अनुबंध लोपे अर अस विद प्लस अ इत्यवस्थायां तिंगशित सार्वधातुकमिति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायां तुदादिभ्यः शः इति सूत्रेण श प्रत्यये अनुबंध लोपे शेमुचादीनामिति सूत्रेण नुमागमे अनुबंध लोपे संयोगे अर अस बिंद प्लस अ इत्यवस्थायां उपपद मतिंग इति सूत्रेण उपपद समासे समासत्वात् कृतध्य समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी अतो गुणे इति सूत्रेण पर रूपे अरविंद इति जाते। तदनन्तरं कृदन्तत्वात् पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां सुवौजस् अम औटषष्टाभ्याम्भिस् ङेभ्याम्भ्यस् ङसीभ्याम्भ्यस् ङस ओसाम ङियो सुप, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय का विधान, नपुंसक लिंग में अतोअम सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश और अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होने पर प्रयोग निष्पन्न होगा अरविंदम। तो ये जो वार्तिक था गवादिषु बिंदेह संज्ञायाम, इस वार्तिक के दो उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किए ग्रंथकार ने, गोविंदः और अरविंदम। इन दोनों की जो सिद्धि प्रक्रिया है उसके विषय में आप लोगों ने श्रवण किया। अगला सूत्र है ददाति दधात्योर विभाषा। इस सूत्र के उदाहरण हैं ददः और दधः। सूत्रेस्मिन् पंचम्यर्थे षष्ठी वर्तते। अत्र विभाषा पदम विकल्पार्थकम्, अतएव सूत्रस्यार्थः वर्तते दाधातोः धाधातोश्च कर्तरर्थे शः प्रत्ययो भवति विभाषया। इस सूत्र में पंचमी के अर्थ में षष्ठी का विधान हुआ है। सूत्र में प्रयुक्त जो विभाषा पद है, ये विभाषा पद विकल्पार्थक है, इसलिए इस सूत्र का अर्थ होगा कि दा धातु और धा धातु से कर्ता अर्थ में श प्रत्यय का विधान होता है विभाषा माने विकल्प से। विभाषा पक्ष में बक्षमाणो णः का तात्पर्य है कि स्याद व्यध इत्यादि सूत्र के द्वारा आदंत धातु से ण प्रत्यय का विधान होता है। ण प्रत्यय के पक्ष में आतो युग चिणकृतो हो, इस सूत्र के द्वारा युग का आगम अनुबंध लोप होने पर दाया और धाया आदि जो रूप हैं वो निष्पन्न होंगे। तो ददाति दधात्य और विभाषा जो सूत्र है, इसका प्रथम उदाहरण है ददः। ददाति इस अर्थ में दा धातु से ददाति दधात्योर विभाषा, इस सूत्र के द्वारा विकल्प से श प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, स्थिति बन जाएगी दा प्लस अ। इस स्थिति में सूत्र है तिंगशित सार्वधातुकम। उसका अर्थ है तिंगशितश्च धात्वधिकारोक्ताः प्रत्ययाः एतत् संज्ञा स्युः। धातु के अधिकार में पढ़े गए जो तिंग और शित प्रत्यय, उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो इस सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा का विधान और या संज्ञा सासा प्रयोजनवती जो जो संज्ञाएं होती हैं,
उनका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। कोई भी शास्त्रीय संज्ञा अथवा कोई भी लौकिक संज्ञा निष्प्रयोजन नहीं हुआ करती। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र के द्वारा होने वाली जो सार्वधातुक संज्ञा है, इस सार्वधातुक संज्ञा का प्रयोजन है कर्तरी शप। इस सूत्र के द्वारा शप का आगम और तत्पश्चात यहां सूत्र है जुहोत्यादिभ्या श्रुः। इस सूत्र का तात्पर्य है कि जुहोत्यादिभ्या परस्य शपः श्रु स्यात्, अर्थात जुहोत्यादि गणपठित जो धातुएं हैं उनसे विहित शप का श्रु होता है। श्रु का तात्पर्य है यहां पर लोप होता है। तो जुहोत्यादिभ्या श्रु सूत्र के द्वारा शप का श्रु और तत्पश्चात सूत्र है श्लौ। श्लौ सूत्र का अर्थ है धातोर द्वे स्यात् श्लौ, धातु को दित्व होता है श्लु के परे रहने पर। तो श्लौ सूत्र के द्वारा धातु को हो जाएगा दित्व, स्थिति बनेगी दा प्लस अ। इस स्थिति में सूत्र है पूर्वोभ्यासः। इस सूत्र का अर्थ है अत्र ये द्वे विहिते तयो पूर्वो अभ्यास संज्ञा स्यात्। यहां जो दित्व का विधान किया गया है इनमें पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है। तो पूर्वो अभ्यास सूत्र के द्वारा दा धातु का जो पूर्व है, दा धातु को जो दित्व हुआ है उसमें पूर्व जो दा है उसकी हो जाएगी अभ्यास संज्ञा, और अभ्यास संज्ञा होने के पश्चात में सूत्र है ह्रस्वः। उसका अर्थ है अभ्यासस्य अचः ह्रस्वः स्यात्। अभ्यास संज्ञक जो ह्रस्व है, अभ्यास का जो आकार है उसको ह्रस्व होता है। तो ह्रस्व सूत्र के द्वारा अभ्यास संज्ञक जो आकार है उसको ह्रस्व होने पर स्थिति बनेगी ददा प्लस अ। इस स्थिति में सूत्र है स्नाभ्यस्तयोरातः। इस सूत्र के द्वारा आकार का लोप संयोग होने पर प्रयोग बनेगा दद। तत्पश्चात कृदंतत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा, और सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङस ओसाम ङियो सुप सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय का विधान अनुबंध लोप, सकार को रुत्व और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा ददः। तो जहां श प्रत्यय का विधान हुआ ददाति दधात्योर विभाषा सूत्र के द्वारा, वहां तो प्रयोग निष्पन्न होगा ददः। अब चूंकि यह सूत्र विभाषा माने विकल्प से विधान करता है श प्रत्यय का, तो जहां श प्रत्यय का विधान नहीं होगा अर्थात अभाव पक्ष में ऋण प्रत्यय होगा और युग का आगम अनुबंध लोप होने पर प्रयोग बनेगा दायः। तो दो रूप बनेंगे, जहां श प्रत्यय का विधान हुआ वहां पर ददः, और जहां श प्रत्यय का विधान नहीं होगा अभाव पक्ष में दूसरा रूप बनेगा दायः। इसी को संस्कृत में लिखते समय लिखना चाहिए कि अत्र ददाति इत्यर्थे दा धातोः ददाति दधात्योर विभाषा इति सूत्रेण विकल्पेन श प्रत्यये अनुबंध लोपे दा प्लस अ इत्यवस्थायां तिंशित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप इति सूत्रेण शपागमे जुहोत्यादिभ्यः श्रुः इति सूत्रेण शपः श्लौ श्लौ इति सूत्रेण धातोर्दित्वे दा प्लस अ इत्यवस्थायां पूर्वोभ्यासः इति सूत्रेण अभ्यास संज्ञायां ह्रस्वः इति सूत्रेण अभ्यास आकारस्य ह्रस्वे ददा प्लस अ इत्यवस्थायां स्नाभ्यस्तयोरातः इति सूत्रेण आकार लोपे संयोगे दद इति जाते। ततः कृदंतत्वात् कृतध्य समासाश्च इति सूत्रेण
प्रातिपदिक संज्ञायाम सुऔजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्रुत्वे विसर्गे ददः इति रूपम निष्पन्नम भवति। श प्रत्यय अभाव पक्षे ऋण प्रत्यय विहिते सति युगागमे अनुबंध लोपे च कृते दायः इति द्वितीयम रूपम निष्पन्नम भवति। इसके पश्चात अगला उदाहरण है दधः। अत्र धा धातोः, यहां पर मूल धातु है धा। धा धातु से ददाति दधात्योर विभाषा, इस सूत्र के द्वारा विकल्प से श प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, स्थिति बन जाएगी धा प्लस अ। इस अवस्था में सूत्र है तिंशित सार्वधातुकम। उसका अर्थ है तिंशितश्च धात्वधिकारोक्ताः प्रत्ययाः एतत् संज्ञा स्युः। धातु के अधिकार में पढ़े गए जो तिंग और शित प्रत्यय, उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो इस सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा का विधान और या संज्ञा सा प्रयोजनवती, जो जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है। यहां पर सार्वधातुक संज्ञा का प्रयोजन है कर्तरी शब्द सूत्र के द्वारा शब्द का आगम, और जुहोत्या दिव्या श्रु इस सूत्र के द्वारा शब्द को हो जाएगा श्रु, और श्रव सूत्र से धातु को दित्त होकर के स्थिति बनेगी धा प्लस अ। इस अवस्था में सूत्र है पूर्वो अभ्यासः। इसका अर्थ है अत्र ये द्वे विहिते तयो पूर्वो अभ्यास संज्ञा स्यात्। यहां श्रव सूत्र के द्वारा जो दित्व का विधान किया गया है, यहां पर पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है। तो पूर्वो अभ्यासा सूत्र के द्वारा पूर्व की अभ्यास संज्ञा, और तत्पश्चात सूत्र है ह्रस्वः। ह्रस्वः सूत्र का अर्थ है अभ्यासस्य अचो ह्रस्व स्यात्। अभ्यास का जो आकार उसको ह्रस्व होता है। इस सूत्र के द्वारा आकार को ह्रस्व होने पर प्रयोग बनेगा ध प्लस धा प्लस अ। इस स्थिति में सूत्र है अभ्यासे चर्च। इसका अर्थ है अभ्यासे झलाम चरह स्यु जशश्च। अभ्यास में झलों को चर होता है और जस्त भी होता है। तो इस सूत्र के द्वारा जस्त्वे न दकार होकर के प्रयोग बन जाएगा द प्लस धा प्लस अ। तत्पश्चात स्नाभ्यस्तयोराता सूत्र के द्वारा आकार का लोप संयोग, स्थिति बन जाएगी दध। इस स्थिति में सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, सुऔजस इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय, अनुबंध लोप, सकार को रुद्ध और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा दधः। तो जहां ददाति दधात्योर विभाषा इस सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का विधान हो गया, वहां प्रयोग बना दधः। अब ये सूत्र चूंकि विकल्प से करता है सकार श प्रत्यय का विधान, तो जहां श प्रत्यय का विधान नहीं होगा वहां पर ऋण प्रत्यय होकर के युग का आगम, अनुबंध लोप होने के पश्चात दूसरा प्रयोग बनेगा धायः। इस प्रकार से दो प्रयोग निष्पन्न हुए, नंबर 1 दधः और नंबर 2 धायः। अगला सूत्र है ज्वलिति कसंतेभ्यो णः। इसका अर्थ है ज्वल आदि से लेकर कस धातु पर्यंत जितनी धातुएं हैं उनसे ऋण प्रत्यय होता है विकल्प से। इस सूत्र में इति शब्द का प्रयोग किया गया है। इति जो ये पद है ये निपात है, और निपाता नाम अनेकार्थाः। निपातों के अनेक अर्थ होते हैं। निपात जो है वो अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए यहां पर ये जो निपात जो पद है इति, इस इति पद का यहां पर अर्थ है आदि। आदि अर्थ का बोधक है ये। अतः सूत्र का
अर्थ होगा ज्वल आदि से लेकर कस धातु पर्यंत धातुओं से ण प्रत्यय होता है। तो इस सूत्र का जो उदाहरण है वह है ज्वाला। दो रूप बनते हैं, ज्वाला और ज्वलः। ज्वलयति इस अर्थ में धातु है ज्वल दीप्तौ। ज्वल दीप्तौ इस धातु से ज्वलिति कसंतेभ्यो णः इस सूत्र के द्वारा विकल्प से ण प्रत्यय का विधान होगा। तत्पश्चात सूत्र है चुटु। चुटु का अर्थ है प्रत्याद्यौ चुटु इतौ स्तः। प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग अथवा टवर्ग उसकी संज्ञा होती है। तो प्रत्यय है यहां पर ण। इस ण के आदि में टवर्ग का अक्षर जो णकार है उसकी इस संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र के द्वारा लोप होने पर स्थिति बन जाएगी ज्वल प्लस अ। इस स्थिति में सूत्र है अत उपधाया। इस सूत्र के द्वारा उपधा को हो जाएगी वृद्धि। उपधाया तो वृद्धि स्यात्। उपधा के आदि यत को वृद्धि होती है। तो इस सूत्र से उपधा को वृद्धि। उपधा किसे कहते हैं? उपधा का संज्ञा करने वाला सूत्र है अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। उसका अर्थ है अंत्यादलः पूर्वो वर्णः उपधा संज्ञा स्यात्। अंत्यात् अलः पूर्वो वर्णः, अंतिम अल से जो पूर्व वर्ण उसकी उपधा संज्ञा होती है। ज्वल में अंतिम अल है लकार, उससे पूर्व वर्ण है बकारोत्तरवर्ती अकार, वह अपने आप में उपधा संज्ञक है। इसलिए अत उपधाया सूत्र के द्वारा उपधा को हो जाएगी वृद्धि, यानी वकार में जो अकार है उसको वृद्धि हो जाएगी। तो स्थिति बन जाएगी ज्वाल संयोग होने पर। तत्पश्चात कृदंतत्वात् कृत तद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। और सुवौजस अम औट षष्टाभ्याम भिस ngसीभ्याम भ्यस ngस ओसांगीयो सुप, ये जो सूत्र है इस सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, सकार को रुद्ध और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा ज्वाला। ण प्रत्यय के अभाव पक्ष में सूत्र है पचाद्यच। पचाद्यच सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप और स्वादि कार्य होने पर प्रयोग बनेगा ज्वलः। इस प्रकार से दो प्रयोग निष्पन्न हुए, नंबर 1 ज्वालः और नंबर 2 ज्वलः। जहां पर ज्वलिति कसंतेभ्यो णः इस सूत्र के द्वारा ण प्रत्यय का विधान हो गया, वहां तो प्रयोग बना ज्वालः। और जहां पर ण प्रत्यय नहीं होगा वहां पर पचाद्यच सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय का विधान होने पर, स्वादि कार्य होने पर प्रयोग बन जाएगा ज्वलः। अगला प्रयोग है चालः और चलः। ये दो रूप बनते हैं। चलति इस अर्थ में मूल धातु है चल संचलने। चल संचलने इस धातु से ज्वलिति कसंतेभ्यो णः इस सूत्र के द्वारा विकल्प से ण प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप और अतुपधाया सूत्र के द्वारा उपधा को वृद्धि और संयोग होने पर प्रयोग बन जाएगा चाल। तत्पश्चात सूत्र है कृत तद्धि समासाश्च। इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और सुवौजस इत्यादि सूत्र से प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय, अनुबंध लोप, सकार को रुत्व और विसर्ग होकर के प्रयोग बन जाएगा चालः। विकल्प पक्ष में पचाद्यच सूत्र के द्वारा जब अच प्रत्यय का विधान होगा, अनुबंध लोप होने पर, स्वादि कार्य होने पर दूसरा रूप बनेगा चलः। इस प्रकार से दो प्रयोग निष्पन्न हुए, नंबर 1 चालः और नंबर 2 चलः। संस्कृत में लिखते समय आप लोगों को लिखना चाहिए कि चलति इत्यर्थे चल संचलने इत्यस्मात् धातोः ज्वलिति कसंतेभ्यो णः इति सूत्रेण
अत्र विकल्पे न प्रत्यये अनुबंध लोपे अत उपधाया इति सूत्रेण उपधा वृद्धौ संयोगे चाल इत्यवस्थायां कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुवौजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस ऋत्वे विसर्गे चालः इति रूपम निष्पन्नम्। विकल्प पक्षे पचाद्यच इति सूत्रेण अच प्रत्यये अनुबंध लोपे स्वादि कार्ये चलः इति द्वितीयं रूपम निष्पन्नम्। तत्पश्चात ग्रंथकार ने यहां पर अगला सूत्र उद्धृत किया है। स्याद व्यधाश्रु संश्रु अतीर्ण बसाभरी लिह शिश श्वसश्च स्याद व्यध इत्यादि धातुभ्यः नित्यम नः प्रत्यय स्याद कर्तर्थे। इस सूत्र में 11 धातुएं परिगणित की गई। स्या, आत, व्यध, अश्रु, संश्रु, अतीर्ण, अवसा, अवह, लीह, श्लिष, श्वस, इस प्रकार से ये 11 धातुएं इस सूत्र में परिगणित की गई हैं। इन 11 धातुओं से ण प्रत्यय का विधान होता है कर्ता अर्थ में। इस सूत्र का जो पहला उदाहरण है वह उदाहरण है अवश्यायः। अब विपरीतम श्यायते इत्यर्थे यहां पर अब पूर्वक श्यैंग धातु से, धातु है श्यैंग गतौ, अब पूर्वक श्यैंग गतौ धातु से अनुबंध लोप होने पर श्यई, यहां पर सूत्र है आदेश उपदेशे अशिति। आदेश उपदेशे अशिति जो सूत्र है, इस सूत्र का तात्पर्य है उपदेशे एजंतस्य धातोः आत्वम स्यात् न तु शिति। अर्थात उपदेश में जो एजंत धातु उसको आत्व होता है यदि शित परे न हो तो इस सूत्र के द्वारा आईकार को हो जाएगा आत्व। स्थिति बन जाएगी अब प्लस श्या। इस स्थिति में सूत्र है स्याद व्यध इत्यादि सूत्र के द्वारा ण प्रत्यय का विधान। और तत्पश्चात सूत्र है चुटु। चुटु सूत्र का अर्थ है प्रत्याद्यौ चुटु इतौ स्तः। प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग और टवर्ग उनकी संज्ञा होती है, तो चुटु सूत्र के द्वारा ण प्रत्यय का जो णकार है उसकी संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, शेष बचेगा आ। तो स्थिति बन जाएगी अब श्या प्लस अ। तत्पश्चात आतो युग क्षणकृतो हो, सूत्र के द्वारा युग का आगम होगा, अनुबंध लोप होगा। अब श्याय प्लस आ और आ मिल जाएगा या में, संयोग होने पर प्रयोग बन जाएगा अब अवश्याय। अब श्याय इस समुदाय की कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान। सुऔजस इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय, अनुबंध लोप, सकार को रुत्व और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा अवश्यायः। इसी अवश्यायः प्रयोग को संस्कृत में लिखते समय आपको लिखना चाहिए अब विपरीतम श्यायते इत्यर्थे अब पूर्वकात् श्यैं गतौ इत्यस्मात् धातोः अनुबंध लोपे श्यई इत्यत्र आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रेण ऐकारस्य आत्वे अब श्याय इति जाते। स्याद व्यध इत्यादि सूत्रेण ण प्रत्यये चुटु इति सूत्रेण णकार लोपे अब श्याय प्लस अ इत्यवस्थायाम आतो युग चिणकृतो इति सूत्रेण युगागमे अनुबंध लोपे अवश्याय प्लस अ संयोगे अवश्याय इति जाते। ततः प्रातिपदिक संज्ञायाम प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे अवश्यायः इति रूपम निष्पन्नम। इस प्रकार से
अवश्यायः जो प्रयोग है उसकी सिद्धि प्रक्रिया आप लोगों ने सुनी। इसके आगे का जो प्रसंग है उस पर चर्चा हम लोग आगामी कक्षाओं में सुन सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।